जरा सोचिए, एक किसान है, वो अपने खेत में दिन रात एक कर देता है। सबसे महंगा बीज लाता है, सबसे अच्छी खाद डालता है, समय पर पानी, सब कुछ एकदम परफेक्ट। पौधा भी भाई लहलहा उठता है, फूल भी भरपूर आते हैं। पर जब मेहनत का फल मिलने का टाइम आता है ना, तो एक ऐसा मंजर सामने आता है जो दिल तोड़ देता है। जब वो किसान अपनी उपज को मंडी लेके जाता है तो आढ़ती बस एक नज़र देखता है और एक शब्द में सारी मेहनत खारिज कर देता है, रिजेक्ट। या फिर उसके इतने कम दाम लगाता है कि लागत तक नहीं निकलती। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाने का दर्द है, बहुत गहरा दर्द। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? जब खेत में सब कुछ सही था तो फल टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो गया? क्या ये कोई मौसम की मार है या फिर खेत में कोई ऐसा छिपा हुआ दुश्मन बैठा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? चलिए आज एक जासूस की तरह इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि फल का टेढ़ा होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है, बिल्कुल बुखार की तरह। जैसे हमें जब बुखार आता है तो इसका मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक वैसे ही जब फल का आकार बिगड़ता है तो असल में वो पौधा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो मदद के लिए पुकार रहा है। तो हमारी ये पड़ताल आगे कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले हम खेत की उस दर्दनाक सच्चाई को समझेंगे, फिर हम अपने 3 मुख्य संदिग्धों की पहचान करेंगे। कौन है ये अदृश्य हमलावर, क्या है पौधे की छिपी हुई भूख, और ये प्रकृति का खेल क्या है। और सबसे आखिर में हम एक ठोस एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। तो चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमारे सामने 3 मुख्य सस्पेक्ट्स हैं जो इस पूरी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। और देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें सही वजह का पता लगाना होगा। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर दिक्कत कीड़े की है और हम टॉनिक डाल रहे हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं। और अगर कमी पोषक तत्व की है और हम कीटनाशक स्प्रे कर रहे हैं तो उससे सिर्फ पैसा और समय दोनों बर्बाद होंगे। तो सही वजह जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं हमारे पहले सस्पेक्ट से, अदृश्य हमलावर। ये वो कीड़े हैं जो छिपकर वार करते हैं, हमारे खेतों में ही घूमते हैं, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से बच जाते हैं, हम इन्हें पहचान ही नहीं पाते। और इस गैंग का सरगना है फ्रूट फ्लाई। जी हाँ, फल मक्खी। ये मक्खी फलों के टेढ़े मेढ़े होने का एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। खासकर जो हमारी बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, जैसे खीरा, करेला, लौकी, उनमें तो ये बहुत नुकसान करती है। अच्छा, अब ये हमला करती कैसे है, इसका तरीका समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, जब फल बिल्कुल छोटा सा मटर के दाने जितना कोमल होता है ना, तब ये मादा मक्खी आती है और अपनी सुई जैसी डंक से फल में छेद करके उसके अंदर अंडे दे देती है। अब जिस जगह पर वो डंक लगा, वहां की कोशिकाएं मतलब सेल्स वो सख्त हो जाती हैं और उनका बढ़ना रुक जाता है। फल का बाकी हिस्सा तो बड़ा होता रहता है, लेकिन वो डंक वाली जगह वैसी की वैसी रह जाती है। नतीजा, फल एक तरफ से मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और सुनिए, कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अंदर जो अंडे थे उनसे इल्लियां निकलती हैं और वो फल को अंदर ही अंदर से खा के सड़ा देती हैं। अब इसी गैंग का एक और छोटा पर बहुत शातिर अपराधी है थ्रिप्स। ये इतने छोटे कीड़े होते हैं कि आसानी से दिखते भी नहीं, और ये हमला कब करते हैं? जब फल बना भी नहीं होता, यानी फूल की स्टेज पर। ये फूल के अंदर घुसकर उसकी कोमल सतह को खुरच कर उसका रस चूसते हैं। बाद में जब उसी फूल से फल बनता है और बड़ा होता है तो वो खुरची हुई जगह सख्त हो जाती है और खिंचती नहीं। नतीजा, फल एक नाव की तरह एक तरफ से मुड़ जाता है। चलिए अब हम अपने दूसरे सस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये है पौधे की छिपी हुई भूख। ऐसा तब होता है जब मिट्टी पौधे को वो जरूरी खुराक नहीं दे पाती जिसकी उसे जरूरत है। जरा सोचिए, आपके खेत में कोई कीड़ा नहीं है, कोई बीमारी नहीं, फिर भी फल टेढ़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि असली गड़बड़ जमीन के अंदर है। फल एकदम साफ है, उस पर कोई दाग नहीं, कोई छेद नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं। तो फिर ये धनुष की तरह मुड़ा हुआ क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है पोषक तत्वों की कमी, वही पौधे की छिपी हुई भूख। और इस छिपी हुई भूख के केस में जो हमारा मेन विलन है वो है बोरॉन की कमी। देखिए, बोरॉन पौधे के लिए एक तरह से सीमेंट का काम करता है। ये कोशिकाओं को जोड़ता है और ये पक्का करता है कि जो भी भोजन है वो फल के हर हिस्से तक बराबर पहुंचे।
अब सोचिए, अगर मिट्टी में बोरॉन ही कम हो तो क्या होगा? फल के एक हिस्से में तो खुराक पहुंच जाएगी, पर दूसरे हिस्से में नहीं। नतीजा क्या होगा? एक तरफ से फल मोटा हो जाएगा और दूसरी तरफ से पतला, और वो धनुष की तरह मुड़ जाएगा। बोरॉन के बाद हमारा दूसरा हीरो है कैल्शियम। कैल्शियम पौधे के लिए हड्डियों जैसा है। ये कोशिकाओं की दीवारों को मजबूती देता है। आपने अक्सर टमाटर या शिमला मिर्च में देखा होगा कि फल नीचे से जहां फूल लगा होता है वहां से काला पड़कर पिचक सा जाता है। इसे कहते हैं ब्लॉसम एंड रॉट, और ये कैल्शियम की कमी का एक सीधा सीधा साफ संकेत है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प सस्पेक्ट पर, एक ऐसी वजह जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है प्रकृति का अपना खेल। आपको पता है कि फल का आकार, उसकी शेप असल में कौन कंट्रोल करता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। वो है फल के अंदर मौजूद बीज। जी हाँ, विज्ञान कहता है कि फल के अंदर का हर एक बीज ऑक्सिन नाम का एक ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है। यही हार्मोन फल को सिग्नल देता है कि चलो अब बड़े हो जाओ। तो अब जरा सोचिए, अगर पॉलिनेशन यानी परागण का काम ठीक से नहीं हुआ, मधुमक्खियां नहीं आईं और फल के सिर्फ आधे हिस्से में ही बीज बने, तो क्या होगा? बहुत सिंपल है। जिस हिस्से में बीज है वहां से तो ऑक्सिन निकलेगा और वो हिस्सा खूब मोटा ताजा हो जाएगा, लेकिन जिस हिस्से में बीज बने ही नहीं वो बेचारा पतला का पतला ही रह जाएगा। यही वजह है कि खीरा या लौकी जैसी सब्जियां अक्सर एक सिरे से मोटी और दूसरे सिरे से पूंछ जैसी पतली रह जाती हैं। और प्रकृति के इस खेल में एक और खिलाड़ी है, पानी। पानी का सही मैनेजमेंट न होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। मान लीजिए खेत काफी टाइम तक सूखा रहा और फिर आपने अचानक से बहुत सारा पानी दे दिया। इससे क्या होता है कि फल का जो अंदर का गूदा है वो तो तेजी से फूलने लगता है, लेकिन उसकी जो बाहरी स्किन है, जो सूखकर थोड़ी सख्त हो गई थी, वो उतनी तेजी से फैल नहीं पाती। नतीजा, फल या तो फट जाता है या फिर अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा होकर फूल जाता है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को अच्छी तरह समझ लिया है। हमने अपने सारे दुश्मनों को पहचान लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है, इसका इलाज क्या है? चलिए अब बात करते हैं एक ठोस एक्शन प्लान की, एक पक्के इलाज की। तो चलिए अब फटाफट से लक्षणों को उनके सही इलाज से जोड़ते हैं। अगर फल टेढ़ा है और काटने पर अंदर से कीड़े निकल रहे हैं तो ये पक्का फल मक्खी का काम है। इसका इलाज है फेरोमोन ट्रैप। अगर फल नाव जैसा है और उस पर खुरदुरे भूरे निशान हैं तो ये थ्रिप्स का हमला है। अगर फल एकदम साफ है पर धनुष जैसा मोड़ा है तो ये बोरॉन की कमी है। और अगर फल नीचे से काला पड़कर धस रहा है तो ये कैल्शियम की कमी है। देखिए, हर समस्या का एक खास वैज्ञानिक समाधान मौजूद है। और हाँ, बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए जब फूल आ रहे हों तब बोरॉन 20% का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, मात्रा 1 लीटर पानी में सिर्फ 1.5 ग्राम, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। याद रखिए, ज्यादा डालने से पत्तों पर जलन हो सकती है, वो जल सकते हैं। और देखिए, इलाज से हमेशा बेहतर होती है रोकथाम। कुछ बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे खेत में एक जैसी नमी बनाए रखें, पानी बचाने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करें, जो भी फल सड़ गलकर नीचे गिर गए हैं उन्हें खेत से बाहर निकाल दें ताकि कीड़ों का जीवन चक्र टूट जाए। और सबसे जरूरी बात, फूल खिलने के टाइम पर कोई भी तेज कीटनाशक न डालें। इससे हमारी दोस्त मधुमक्खियां जो पॉलिनेशन करती हैं वो सुरक्षित रहेंगी। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, एक सफल किसान वो नहीं है जो सबसे ज्यादा दवाइयां और केमिकल डालता है। सफल किसान वो है जो अपने पौधों की भाषा को समझता है। फल का टेढ़ा होना सिर्फ एक नुकसान नहीं है, ये एक इशारा है, एक सबक है जो पौधा हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर इन इशारों को, इन संकेतों को सही समय पर समझ लिया जाए तो यकीन मानिए फसल ना सिर्फ सुंदर होगी बल्कि उसका वजन भी अच्छा होगा और बाजार में दाम भी सबसे अच्छे मिलेंगे। तो अगली बार जब भी अपने खेत में जाएं तो जरा रुककर ध्यान से देखें और सुनें कि आपकी फसल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है।